विंटर वैकेशन में वे दो लड़के अपनी नानी के घर गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये घर उन्हें पहले से जानता है। रात को लगभग 2 बजे जब वे दोनों कंबल ओढ़कर सो रहे थे, तभी एक आवाज आती है, जो आवाज इंसान की थी ही नहीं। सर्दियों की छुट्टियां पड़ते ही आदित्य और प्रिंस का मन बस एक ही जगह अटक गया था, नानी का घर। लेकिन यह घर एक पुराने गांव में था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और रात होते ही इतना सन्नाटा हो जाता था कि यहाँ पर अपनी सांस भी सुनाई देती थी। प्रिंस हंसते हुए बोला कि यहाँ पर तो नेटफ्लिक्स भी डर जाएगा। आदित्य ने मजाक में कहा, बस यहाँ पर भूत ना निकल आए, बाकी सब चिल है। उन्हें क्या पता था कि यह चिल तो सिर्फ मौसम में है। नानी का घर बाहर से जितना साधारण दिखता था, उतना ही अंदर से अजीब था। लकड़ियों के दरवाजे और पुराने दीवारों पर फ्रेम्स और एक गलियारा जो रात में ज्यादा ही लंबा लगता था। नानी ने बस सिर्फ इतना कहा कि रात को खिड़कियां बंद रखना। प्रिंस ने पूछा, लेकिन क्यों? नानी कुछ सेकंड चुप खड़ी रही और फिर बोली कि यहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज्यादा पड़ती है। लेकिन उनकी आंखों में ठंड नहीं बल्कि डर था। पहली रात सब नॉर्मल था। नानी गरम गरम दूध उन दोनों के लिए लाई थी और बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात के लगभग 3 बजे प्रिंस की नींद खुली और बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई लड़की अपने नाखून घिस रही हो। प्रिंस ने आदित्य को हिलाया और उसे कहा कि क्या तूने भी सुना? आदित्य ने कहा, हवा होगी, तू सो जा। लेकिन हवा कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाती। दूसरी रात आवाज बिल्कुल साफ आई, प्रिंस की डर के मारे हालत टाइट हो रही थी। आवाज धीमी थी लेकिन वो बिल्कुल प्रिंस के कान के पास थी। अब आदित्य को भी वही सेम आवाज सुनाई दी। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। उनके अलावा इस पूरे कमरे में और कोई भी नहीं था। आदित्य ने कहा, नानी तो सो रही है ना? आदित्य ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो। दोनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे कोई चल रहा है। आदित्य ने मजाक में कहा, अगर भूत हुआ तो पहले तू ही भागेगा। और तभी थोड़े आगे जाने के बाद एक परछाई दिखी और जैसे ही प्रिंस ने देखा, वो परछाई गायब हो गई। सुबह प्रिंस ने अपनी नानी से पूछा, रात को कोई आवाज आई थी क्या? नानी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने मना किया था ना रात को मत उठना। आदित्य बोला, लेकिन नानी वो हमें नाम लेकर बुला रही थी। नानी ने कांपते हुए कहा, वो इसलिए बुलाती है ताकि कोई उसकी बात का जवाब दे। प्रिंस ने पूछा, कौन? नानी ने बस सिर्फ इतना कहा, जो इस घर में अकेला नहीं मर पाया। तीसरी रात खिड़कियां अपने आप खुल गई। बाहर बर्फ जैसी सफेदी और बीच में एक काली आकृति। प्रिंस ने कहा, वो परछाई हिल क्यों नहीं रही? तभी उस खिड़की पर उंगलियों के निशान आ गए और बाहर से एक आवाज आई, प्रिंस अंदर आओ। इस बार वो आवाज बिल्कुल उसकी नानी जैसी थी। प्रिंस और आदित्य अपनी नानी के कमरे की तरफ दौड़े। नानी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। आदित्य कांपते हुए बोला, अगर नानी यहाँ है तो बाहर कौन है? नानी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि वो मेरा भाई था। प्रिंस और आदित्य तभी डर के मारे सदमे में चले गए। नानी ने बताया, सालों पहले उनके भाई की सर्द रात में मौत हो गई थी। वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। वो बच्चों की आवाज सुनता है, उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। प्रिंस ने पूछा, तो वो हमें क्यों बुला रहा था? नानी की आवाज टूट गई, क्योंकि उसे जाने के लिए किसी की जगह चाहिए। उस रात बिजली चली गई। घर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। गलियारे में कदमों की आवाजें आने लगी। प्रिंस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुला और आवाज आई, अब किसकी बारी है? वो परछाई कमरे में दाखिल हुई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आदित्य आगे बढ़ा, प्रिंस को छोड़ दो, मुझे ले लो। प्रिंस चिल्लाया, नहीं। तभी नानी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। घर की दीवारें और सामान जोर जोर से हिलने लगे और अचानक सब शांत हो गया। सुबह प्रिंस और आदित्य गांव छोड़ चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो नानी का घर शांत था। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन बस के अंदर बैठते ही प्रिंस के कान में एक फुसफुसाहट आई, विंटर वैकेशन अभी खत्म नहीं हुई। प्रिंस ने नानी की घर की ओर देखा और वही परछाई मुस्कुरा रही थी। कुछ घर यादों से नहीं, आत्माओं से भरे होते हैं और सर्दियों की छुट्टियां हर किसी को वापस घर नहीं भेजती।